बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत्साहेब। दास आज लाइव आया है भोग आरती के विषय में। कुछ भगत भाई बोल रहा है कि हम जिस विधि से परमात्मा को भोग लगाते हैं वो सच्चा मार्ग नहीं है। पवन भैया ने मनमाना आचरण किया है, तो उसी विषय में बोलने के लिए दास आया है परमात्मा की सत्प्रेरणा से। तो पहले दास मंगलाचरण कर लेते परमात्मा की। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सभी दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभवे शून्य धुनम। सोहम सुरति समावतम सकल समानानि रतिले। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारशुपत परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाऊ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोही। अभिगत गुणो अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेषं समूह गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे संख्या 88। उतरे भव जल पारा कटि है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे संख्या 88। उतरे भव जल पारा कटि है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत्साहेब। परमात्मा की सत्प्रेरणा से आज दास एक विषय को लेकर आया है। हमारे कुछ भगत भाई बहनों की विचार है कि हम जिस विधि से भोग लगाते हैं परमात्मा की वो सही विधि नहीं है, तो उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे तो पवन भगत जी ने बहुत सारे वीडियो बना कर रखा है, तो वो वीडियो कुछ भगत भाई नहीं देखते क्योंकि ये मैनेजमेंट लोगों ने अपने सोच विचार से गुरुदेव के नाम पर ही पवन दास को गुरुद्रोही घोषित करके रखा है। उनको वीडियो देखना भी मना करके रखा है, इसीलिए उन लोगों ने पवन दास का वीडियो नहीं देखता है, इसीलिए उनको जानकारी नहीं मिली। तो भगत भाई हो, यहाँ पर एक बात बोलूँ, हंसी की बात है। अगर मैनेजमेंट सही है, जेल से गुरुजी का जो वीडियो आता है वो सत्य है, तो उस वीडियो में भी तो ये भी बोला गया पवन दास गुरुद्र है, उनका वीडियो मत देखो। पीले पेज में ये भी तो डिक्लेयर किया गया है। अगर ये आदेश है गुरुजी के तरफ से, तो आप पवन दास का वीडियो देख देख के उनके वीडियो से कमियां आप लोगों की उन विचार अनुसार क्यों निकालते हो? उनके वीडियो देख के उनके कमियां क्यों निकाल के भेज रहे हो संगत के आगे? क्या ये गुरु आदेश के विरुद्ध नहीं है? हंसी भी आती है। खैर छोड़ो, आज जो विषय को लेकर परमात्मा ने प्रेरणा की भोग आरती को लेकर, कुछ भाई भगत भाई बोल रहा है कि हम जो अन्नदेव की आरती करते हैं छोटी और बड़ी, वही असली भोग आरती है।
और जो 42 मिनट का भोग आरती किया जाता है वो पाठ प्रकाश के अंदर आते हैं। तो पुण्यात्मा विचार कीजिए, परमात्मा ने सत्संग करते वक्त बोला, आप किसी रिश्तेदारी घर में जाओगे, कोई किसी के घर जाना है, अगर उधर रह जाना भी पड़ेगा, किसी मुसीबत में पड़ जाए तो एक एक टाइम रह गए, उधर खाना पड़ जाए तो आप अन्नदेव की आरती कर लेना, ताकि तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं चढ़ेगा। जो 3 लोगों की भार है, जगत वाले के ऊपर जो 3 लोगों की भार होती है वो भार नहीं चढ़ेगा। इसीलिए परमात्मा ने बोला कि अन्नदेव की आरती कर लो उधर। अन्नदेव की आरती क्यों करने के लिए परमात्मा बोलते हैं? ताकि अन्न जो हम खाते हैं वो उस अन्न में जो दोष त्रुटि रहते हैं, पाप रहते हैं, जब हम खाना पकाते हैं वो खाना पकाने के समय में कितने सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरते हैं आग में। उस उगलते हुए हम जो खाना चावल पकाते हैं, उगलते हुए गर्मी पानी में गिर के मरते हैं। जो सूक्ष्म जीव है हमें दिखाई नहीं देता है, आग में पड़ के मरते हैं, तो वहाँ भी हमारे दोष लगते हैं। उस दोष को काटने के लिए परमात्मा ने ये अन्नदेव की आरती की विधि दिया है हम सबको। तो यहाँ पर थोड़ा अन्नदेव की आरती में क्या लिखा है हम वही चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले छोटी आरती, अन्नदेव की छोटी आरती। गरीब सुख दे ना दुख मेटे ना, ताजा राखे तन, सुरते तीसो खुश किए, नमस्कार तो है अन्न। हम अन्न को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर वाणी को आप फॉलो कीजिए, क्या आप शब्द पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। गरीबदास जी ने क्या लिखा है? सुख देना दुख मेटे ना, ताजा राखे तन, सुर तीसो खुश किए, नमस्कार तो है अन्न। हम अन्न को नमस्कार कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि वो अन्न हमें पोषण करते हैं। हमें हमारी शरीर को जीवित रखने के लिए जो अन्न की ज़रूरत होती है, जो अन्न से हम जीवित है, उन अन्न को हम नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अन्न जल साहिब रूप है, खुदा तिसना जाए। अन्न जल साहिब का एक रूप है, इसीलिए हम अन्न को भी अपना श्रद्धा ज्ञापन करते हैं। ठीक है, तो ये अन्न असली, ये जो छोटी अन्नदेव की जो छोटी आरती यहाँ पर लिखा है अन्नदेव, भगवान का भोग आरती नहीं लिखा है। पहला ही लिखा है अन्नदेव की आरती, छोटी आरती बड़ी आरती अन्नदेव की। तो यहाँ पर भगवान की नहीं लिखा है। और विचार कीजिए पुण्यात्माओं, यहाँ पर क्या लिखा है? भक्तिबोध पुस्तक नंबर 66, जहाँ पर भोग लगाने से पहले बोले जाने वाली वाणी जो लिखा है, क्या लिखा है? भोजन थाली में डालने के बाद 1 ग्रास रोटी तथा सब्जी आदि का कुछ अंश भी उस ग्रास पर। पुण्यात्मा, दास तो बंगाली है, हिंदी पढ़ने में लिए थोड़ी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा मान लीजिए। हिंदी पढ़ना भी तो परमात्मा की दया से आया है आज, क्योंकि दास हिंदी पढ़ना नहीं जानता है, तो परमात्मा से दास अरदास लगाया। दास को परमात्मा ने 3 दिन के अंदर ही हिंदी पढ़ना सिखाया। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन 3 दिन का अंदर कैसे पता चल गया, पढ़ना आ गया, हमें पता नहीं चला। तो यही है परमात्मा की रजा होते रहेंगे, क्यों नहीं होंगे पुण्यात्माओं? क्योंकि हम तो सही मार्ग पर है ना, परमात्मा की रजा तो होगा ना। यहाँ पर तो दास को बिल्कुल भी हिंदी पढ़ना नहीं आता था, तो परमात्मा की दया से आज आ गया पढ़ना भी। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि
भोजन थाली में डालने के बाद एक ग्रास रोटी तथा सब्जी आदि का कुछ अंश भी उस ग्रास पर रखकर थाली के अंदर या किसी अन्य कटोरी में। पुण्यात्मा, यहाँ पर विचार कीजिए, अगर ये परमात्मा की भोग है तो यहाँ पर क्या लिखा है? थाली के अंदर, मतलब हम जिस थाली पर खाएंगे उसी थाली के अंदर ही हम भोग रखेंगे। तो आप यहाँ पर विचार कीजिए, भगवान का भोग उसी थाली में रहेंगे जिस थाली में हम खाएंगे। मेरा जो जूटा उसी थाली पर ही रहना चाहिए कि भगवान का भोग? तो ज्ञान आधार से ये यहाँ पर साफ ही दिख रहा है, ये भगवान का भोग नहीं है। हम अन्नदेव की वंदना कर रहे हैं। अन्नदेव तो हमारा परमात्मा की एक रूप अन्न हमारे परमात्मा की एक रूप है, लेकिन अन्नदेव को हमें थोड़ा थोड़ा अलग देखना चाहिए। ठीक है, ये ज्ञान आधार की मार्ग है पुण्यात्माओं। यहाँ पर जज्बादी में काम लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ध्यान से विचार करके चलना पड़ेगा, वाणी को फॉलो करना पड़ेगा। तो अंदर किसी अन्य कटोरी में, थैले में या किसी अन्य कटोरी में रखने के लिए आदेश दिया गया। ठीक है, और ये तो हुआ अन्नदेव की आरती। अब जो बोला जा रहा है कि हम जो परमात्मा को जो भोग लगाते हैं, जो विधि से 42 मिनट के आरती के साथ, हमारे कुछ जानी पहचानी भगत भाई बोल रहे हैं कि पवन दास की मनमाना है, ये भोग का विधि नहीं है, पाठ प्रकाश में आते हैं। पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, भक्ति बोध पेज नंबर 70 नंबर पेज पर सबसे पहले लिखी, परमात्मा ने लिखा भोग लगाने का विधि। अगर अन्नदेव का जो आरती है, अगर वो भगवान का भोग है तो ये कौन सा भोग है, किसका भोग है? भोग लगाने का विधि। तो पवन भैया ने पहले 2 शब्द जुड़ी है, जैसे कि वंदना, पहले गुरु वंदना, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, ये, और दूसरा केशव बंजारा आया है, वो शब्द जुड़ी है। यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है मोह को कहाँ ढूंढे, यहाँ से लिखा है, लेकिन पवन भैया ने परमात्मा की सत्प्रेरणा से 2 शब्द जुड़ी है। एक है गुरु वंदना, दूसरी है ये केशव बंजारा। तो यहाँ पर लिखा है मोकू कहाँ ढूंढे रे बांधे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो ये हम परमात्मा के लिए गा रहे हैं, परमात्मा की वंदना कर रहे हैं। तो अगर ये पाठ प्रकाश में आते हैं पुण्यात्माओं, विचार कीजिए, अगर ये 42 मिनट का जो भोग आरती ये पाठ प्रकाश में आते, तो यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या लिखा है? मोकू कहाँ ढूंढे रे, एक। दूसरा नंबर है कि तुम ही मेरी बेदम तुम ही मेरी नादम, ये परमात्मा की गुणगान है। भक्तों ने परमात्मा की गुणगान गाते हैं। ठीक है, अभी हमारे परमात्मा ने भक्ति बोध की जो सरलार्थ पूरी तरह से वीडियो भी बनाई है, पुस्तक नहीं है, आप परमात्मा की वीडियो भी उठाकर देख लो कि आप परमात्मा ने वहाँ पर क्या बोला है सरलार्थ में, परमात्मा ने सत्संग में क्या बोल के रखा है, उठा के देख लेना। ठीक है, तो तीसरा है रुमाल का शब्द, द्रौपदी सुता को दीने लीर। ठीक है, और क्या? चौथा है आरती, संध्या आरती का एक अंश लिया गया यहाँ पर। पहली आरती हरिदर वारे तेज पुंज जहाँ प्राणों धरे, यहाँ से कहाँ तक? अच्छा पुण्यात्माओं, यहाँ पर पहले कुछ रह गया,
जैसे कि पहले मुंह को कहाँ ढूंढे रे बांधे 4 नंबर तक। उसके नीचे क्या लिखा है, मस्तक लाग रहे मारे गुरु चरण की धूर, इड़ा पिंगला ध्यान धरत है, पहुंची सुरति पहुंचे दूर, ये संसार विघ्न की घटी निक्सद बिरलासुर। यहाँ पर इस वाणी पर थोड़ा ध्यान दीजिए पुण्यात्माओं। परमात्मा ने लिखा कि ये संसार विघ्न की घटी निक्सद बिरलासुर, मतलब परमात्मा की ये मार्ग हर कोई नहीं समझ सकते हैं। परमात्मा की कृपा जिस पर होगा वही वो आत्मा को समझ में आएगा। ये तो मैनेजमेंट वालों बोलते हैं ना 3 करोड़ 4 करोड़ भगत आ गए। विचार करना मालिक, ये वाणी तो झूठ नहीं हो सकता है। ये संसार विघ्न की घटी निक्सद बिरला सूर, एक आधा आएगा निकल के। उसके नीचे क्या लिखा है, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद जी लाए। यहाँ पर जी भी नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, करी कबीरा भरपूर। तो पुण्यात्मा हमारे लिए प्रेम भक्ति कौन लेकर आए हैं? ये जो बोल रहे हैं ना मैनेजमेंट के कुछ लोग, तो हम मैनेजमेंट ही बोलेंगे क्योंकि ये राहुल कजोरदास और उनके पीछे कुछ लगे हुए उनके जो क्या बता शब्द नहीं आ रहा है मेरे पास। तो आइए, इन लोगों ने तो मैनेजमेंट के साथ ही जुड़ गया क्योंकि मैनेजमेंट की विचारधारा से इनके विचारधारा बिल्कुल हूबहू मेल खा रहा है, इसीलिए तो मैनेजमेंट की बोल सकते हम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेम भक्ति सदगुरु रामानंद लाए। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए हमारे लिए। हमारे प्रेम भक्ति कौन लेकर आए? सदगुरु रामपाल जी भगवान लेकर आए। तो इधर हम सदगुरु रामपाल जी भगवान बोलेंगे तो वहाँ पर शब्द चेंज कर दिया, मनमाना आचरण हो गया। पवन दास ने भक्ति बोध में चेंज करके रखा है, बहुत कुछ क्या चेंज करके रखा है। पुण्यात्माओं, ये समझ हर किसी को नहीं आएगा, ये तो काल की दबाव सबके ऊपर है ना। और दूसरी तो संध्या आरती के कुछ अंश है। पहली आरती हरिदरबारे ये लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, संध्या आरती का कुछ अंश लिया गया। उसके बाद नित्य नियम, सुबह के जो नित्य नियम करते हैं उसके जो अंतिम चौपाई जो हम गाते हैं एक गीत के रूप में, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भक्ति है त अनकाय धर आए अविगत शत कबीर है। ये पूरा चौपाई यहाँ से अंतिम तक पूरी चौपाई लिया गया। अगर ये 42 मिनट का भोग का आरती पाठ प्रकाश में आते हैं तो हम जो नित्य नियम करते हैं, संध्या आरती करते हैं, ये भी तो पाठ प्रकाश में आते हैं इन लोगों के हिसाब से। अगर ये पाठ प्रकाश है तो वो भी तो हम पाठ प्रकाश कर रहे हैं, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए, नित्य नियम नहीं करना चाहिए, संध्या आरती ये त्याग देना चाहिए इन लोगों के हिसाब से। तो उनका ही तो वाणी यहाँ पर लिखा है। और क्या लिखा है, उसके बाद क्या है, अथ गुरुदेव का अंग, गरीब परपटन बहु परलोक है, जहाँ अदली सतगुरु सारे, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार है। तो ये तो हम पढ़ते हैं नित्य नियम में। अब आया है कि शब्द अबरस गोरस सुनो बियाना, जो परमात्मा को हम भोग लगाते हैं, परमात्मा क्या क्या पसंद करते हैं, क्या हम लगाते हैं, हम जो जो लगाते हैं परमात्मा वही तो पसंद करते हैं, खुश होते हैं उसी से, हम हमारे भाव देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लड्डू जलेबी कचौड़ी ये सब लिखा है। और दूसरी नीचे उनके नीचे 81 नंबर पेज में लिखा है, आज मिलन
बधैया जी संगते भोग गुराणु लगिया। यहाँ पर इस वाणी पर ध्यान दीजिए पुण्यात्माओं। आज मिलन बधैया जी संगते भोग गुराणु लगिया। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये सात संगति करने का किसने अधिकार दिया है, कौन आदेश दिया है? ये संगत क्या है? साधु का संग तो संगत होता है ना। संगत में भोग किसको लगता है? गुरु को। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आज मिलन बधैया जी संगते भोग गुरानु लगिया। ठीक है। सभी भगतजन मिलके भोग को, गुरु जी को भोग लगाना, ये यहाँ पर लिखा है। सभी भगत मिलके आज मिलन बधैया जी संगते भोग गुरानु लगिया। सुख देना दुख मेटेना ताजा राखे तन, यहाँ पर तो ये लिखा है। अन्नदेव की कुछ वाणी यहाँ पर ऐड किया गया है। सुरतेती से खुश के नमस्कार तो है अनजल साहिब रूप है, खुदिया तिसना जाए, चारों जुग परवान है, आत्म भोग लगाए, जो अपने से और के एक पेड़ पिछान, भुगिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। इसके बाद ये अन्नदेव का कुछ अंश लिया गया। उसके बाद क्या लिखा है? 184 जीव का भोजन बसे आकाश, करता बरसे नीर हुए पूरे सब की आस, देते को हर देते हैं जहाँ तहाँ से अन्न, जहाँ तहाँ से अन्न, अन्न देवा मांगत फिरे, साहेब सुने ना कान। धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग, खैरावत में खैर है, कीजिए आत्म पोष। तो पुण्यात्माओं, और ये ध्यान दीजिए पुण्यात्मा, यहाँ पर जो लिखा है, जो परमात्मा को जो हम जो भोग का जो शब्द गाते हैं, आज लगा साहेब को भोग, ये वाणी बोलने के पहले क्या लिखा है? हे परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करे। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय या लगाते समय या पाठ करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रहे हो तो हमें क्षमा करना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हे परमपिता परमेश्वर सारे सृष्टि का रचनहार कुल मालिक, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। तो यहाँ पर भी यही साफ साफ नजर आ रहा है कि परमात्मा को ये भोग ही लग रहा है। तो आज लगा साहेब को भोग, ये जो वाणी है इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे पुण्यात्माओं। आज लगा साहेब को भोग, दिन के टुकड़े पानी का, दिन के टुकड़े, दिन के शब्द पर ध्यान देना पुण्यात्मा। आज लगा साहेब को भोग, दिन के टुकड़े पानी का, मतलब इस वाणी का अर्थ क्या निकल रहा है? हर दिन का टुकड़ा मैंने हर दिन हमें ये भोग लगाना चाहिए परमात्मा को, हर दिन। लेकिन हम तो समय नहीं दे पाते, इसीलिए हम छोटी भोग की आरती करते हैं, 10 मिनट 42 मिनट का नहीं कर पाते। इसीलिए हम ये जो छोटी भोग का आरती, मतलब छोटी भोग मतलब आज लगा साहेब को भोग, सिर्फ यही शब्द पूरी तरह से कंप्लीट करके हम कभी कभी लगाते। लेकिन हफ्ते में, दास के घर में तो हफ्ते में एक दिन बड़ा भोग का आरती लगता है। उसके बाद कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ, दिन जिंदगानी का, व्यंजन छतीसो ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, प्रसाद अलूना ये खा जावे, भावले देख प्राणी का। यहाँ पर देखिए पुण्यात्माओं, लिखा है कि व्यंजन छतीसो ये ना चावे, हम परमात्मा को बोल रहा है कि परमात्मा आप व्यंजन छतीसो ना चाहे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। आप जो हम समर्थ जो है, मुझे जो समर्थ मिला है भगत को, हम उसी आधार से हम जो दे रहा है परमात्मा, आप उसी से खुश होइए।
रुचि रुचि पावे, प्रसाद अलूना ये खा जावे, भाव ले देख प्राणी का। हम बोल रहे हैं कि परमात्मा दास के भाव देखो, हम किस भाव से आपको दे रहा है। सम्मन जी ने भी भोग लगाया, यहाँ पर ध्यान देना पुण्यात्मा, सम्मन जी ने भी भोग लगाया। अगर ये सम्मन भी तो पाठ ही किया। अगर ये इन लोगों के हिसाब अनुसार यदि हम ये पाठ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, सम्मन में भी तो भोग लगाया। तो क्या भोग लगाया सम्मन ने? वहां पर तो साक्षात परमात्मा प्रकट होकर गए, वहां पर परमात्मा को भोग लगाया। क्या भोग लगाया? आज जो हम भोग लगाते हैं वही तो सिस्टम ही किया है उन्होंने। तो उनके पास नहीं था भोजन तो सिर लड़के का काट के लाया। बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया, पाया फल संत अजमानी का। या उसके बाद देखिए पुण्यात्मा, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। तो हम परमात्मा के भोग लगाएंगे तो हमारे तो तीन ताप नाश होगा ना। अगर भोग नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? जगत वाले लगाया। काल ऐसा ही इनको मारता है पुण्यात्माओं, काल। बहुत सारी भगत भाई, आप तो भोग लगाना भी छोड़ दिया कि भोग लगाना भी मनमाना है, ये लगाना नहीं उचित नहीं चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना पुण्यात्माओं, जिन भगतों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। कोटि तीर्थ का फल ये पावे, लाभ ये सतगुरु की वाणी का। सतगुरु ने बोल दिया कि ये भोग जो जिसके घर में ये भोग लगेगा ना, जिन भगतों का जो भगत ये भोग लगाएगा उनके तीनों ताप नसाएगा। कोटि तीर्थ का फल वो पावे। परमात्मा को जो हम भोग लगाते हैं ना, कोटि तीर्थ का फल मिलता है हमें। यहाँ पर लिखा है साफ साफ परमात्मा ने, लाभ ये सतगुरु की वाणी का। सतगुरु ने ये वाणी बोल के रखा है, ये हमें लाभ मिलेगा, कोटि तीर्थ का फल मिलेगा हम जो भोग लगाते हैं परमात्मा को। इसीलिए हम सत्सेवक भाइयों ने जहाँ पर परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, परमात्मा वहाँ पर प्रकट होते हैं सूक्ष्म रूप में। वो तो किसी के नहीं दिखते हैं क्योंकि ये अहंकार जीव में बहुत अहंकार है ना, इसीलिए अहंकार जीवों को नहीं दिखता। लेकिन जो परमात्मा को अपने मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं ना, उनको अच्छी तरह से दिखाई देता कि परमात्मा, वो आभास हो जाता है कि परमात्मा वहाँ पर प्रकट है। कई जगह में तो परमात्मा साक्षात रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद भी देकर आए भगत भाई बहनों को साथ संगति में। बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ है पुण्य आत्माओं, ये इन लोगों तो नहीं मानेगा क्योंकि काल की भांग चढ़ गई इन लोगों के सिर पर। जितने सारे सबूत दिखाओ नहीं मानेगा। पवन भैया ने कोई भी 7 सालों से जो वीडियो बना दिया ना, बहुत काफ़ी है इन लोगों के लिए। परमात्मा ने पवन भैया से जो वीडियो बना दिया, अगर इन लोगों ने ध्यान से देखे, एक एक वीडियो उठा के देखे ना, तब पता चलेगा कि वास्तव में वीडियो पवन दास बनाया कि परमात्मा ने बनाया। इनको तो पवन दास ही दिखते हैं हर तरफ। जो कुछ भगत को ये भी नहीं पता है कि पवन दास ने पहले एक तोतले टाइप बात बोलते थे, तोतले साफ साफ नहीं बोल पाते थे। तो आप विचार कीजिए पुण्यात्मा, जो व्यक्ति तोतला था वो लाइव में आके 3 घंटा 4 घंटा यूं ही बात करते हैं, एक बार भी उनके मुख में हम तोतलापन नहीं सुना। तो ये परमात्मा की रजा नहीं है तो कृपा नहीं तो और क्या है। और ये जो भोग का जो शब्द है, अज लगा साहेब को भोग, इसका अंतिम चौपाई जो हम गाते हैं, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन को पाया।
पुण्यात्मा, ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए इस वाणी को। जीव जो ना सत्संग में आया, अरे सत्संग में जीव नहीं आएगा तो भेद कैसे पाएगा? भेद ना उसी भजन का पाया। गरीबदास को भी बाबला बताया, बंदी छोड़ को भी बाबला बताया, क्या कर ले इस दुनिया से आने का। तो जीव जो ना सत्संग में आया, तो आप बताइए, अभी जो ये इन लोगों ने बोल रहा है ना कि असली सात संगति तो परमात्मा की संगत करना ही असली सात संगति, परमात्मा की संगत करना भी सात संगति है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने जो लिखा है जीव जो नाथ सदना, ये जो भक्ति बोध, ये तो हजारों साल चलेगा। जो परमात्मा ने बोल दिया कि ये भक्ति मार्ग हजारों साल तक चलेगा, तो हजारों साल तक तो परमात्मा नहीं रहेंगे ना। परमात्मा की तो कुछ मर्यादा है काल के साथ। काल के साथ जो परमात्मा ने एग्रीमेंट करके रखा है, परमात्मा में तो शरीर के रूप में आया तो उनका भी तो कुछ मर्यादा है। 100 साल, लगभग 150 साल रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो 150 साल रहेगा, इसके ज़्यादा तो नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने मानव लीला कर रहा है तो मानव लीला की तरह भी तो भूमिका निभाएंगे ना। तो परमात्मा जब नहीं रहेंगे तो हम किसके साथ सत्संगति करेंगे? यहाँ पर जो लिखा है जीव जो ना सत्संग में आया, कौन सी सत्संगति बारे में परमात्मा ने लिखा है यहाँ पर? इनका तो मति मर गई है, इसीलिए तो उल्टा सीधा बात बोलते रहते हर वक्त। परमात्मा, पुण्यात्माओं, एक बात ध्यान रखना, ये अहंकार बहुत बहुत बुरी चीज़ है। अहंकार जिसके सिर पर चढ़ जाते हैं ना, उनको सब कुछ, उनके नज़रों में सब उनके जैसा ही लगता है। जो विचार करते हैं उनको वही सही लगता है। वास्तव में वो विचार नहीं करते कि मेरा विचार सही है या गलत है। जैसे कि दुर्योधन इतना अहंकारी था, उनके नज़रों में हर एक बात पूरा बुरी नज़र से देखते थे, हर किसी के बात। उनके जो पितामह, जो पितामह नहीं, ये जो विदुर महामंत्री जी, विदुर जी जो था, वो विदुर जी ने उनके चाचा थे, तो उनको भी थप्पड़ लगाया। कितना अहंकार था उनके अंदर। अगर उनको ये, उनके मन में कोई कभी ये विचार आया कि अगर ये युद्ध, श्री कृष्ण जी ने 3 बार गया, परमात्मा ने सत्संग में बताया कि श्री कृष्ण जी ने शांतिदूत बनकर उनके महल में गया था धृतराष्ट्र के सभा में। ये दुर्योधन को पता है कि श्री कृष्ण जी 3 लोक का स्वामी विष्णु जी का अवतार है, फिर भी उनको बंदी बनाने के लिए मूर्खता की है। ये है अहंकार। अहंकार जिस पर चढ़ जाते हैं ना, उनको सब अंधेरा दिखता है, सब कुछ उनके तरफ उनके जैसा ही लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। वास्तव में क्या सही क्या गलत उनका विचार करने के लिए हिम्मत नहीं होता है। ये रावण के भी इतिहास उठा के देख लो, इतना अहंकारी था। त्रिलोकीनाथ के पत्नी सीता जी को वे माता, जो माता है, माता की समान है, उनको भी हरण करके लेकर गए। उनके साथ भी दुष्टता करने के लिए कोशिश की है। तो अहंकार ऐसा ही चीज होता है। अहंकार जीव को कभी मार देते हैं सूक्ष्म रूप में, जीव को पता ही नहीं चलता है। और दूसरा, ये तो पुस्तक में ये जो भक्तिवाद, ये तो भैया ने कुछ एडिट कर दिया कि एडिट मतलब जो हमारे मर्यादा के नहीं है, हम वो बात नहीं बोल सकते। जैसे कि परसु दास ने एक शब्द बोला था या एक बात बोला था कि भक्तिवाद जो नित्य नियम पहले करते हम ना, आप लोग लाइव देखे, दास का लाइव देखा तो जरूर पता चलेगा दास ने क्या बोला। नित्य नियम जो करते हैं हम, यहाँ पर देखिए 16 नंबर पेज पे, आपके पास भक्तिबोध है तो आप उठा के देखिए। 16 नंबर पेज पे सबसे पहले लिखा है साहेब कबीर की वाणी गुरुदेव के अंग से। जब हमारे गुरु और साहेब कबीर साहेब और हमारे गुरु एक ही है, तो हम ये शब्द क्यों बोले साहेब कबीर की वाणी गुरुदेव के अंग से? मतलब यहाँ पर
साफ साफ यही दर्शाया गया कि गुरु और परमात्मा अलग है इस वाणी के अनुसार। तो हमें जब पता चल गया कि हमारे गुरु साक्षात परमेश्वर कबीर साहब है, तो हम ये वाणी क्यों बोले? हम बोलेंगे तो हमारे मन में यही विचार रहेगा कि हमारे गुरु और परमात्मा अलग है। हम ये वाणी क्यों ये वाणी को क्यों बोले? अगर हम ये वाणी को ऐसे बोले तो ठीक, वो भी ठीक होगा। इस साहेब कबीर रामपाल जी भगवान की वाणी, ये भी हम बोल सकते। नहीं तो हम ये भी बोल सकते साहेब कबीर की वाणी साहेब की मुख से, ये भी हम बोल सकते। साहेब कबीर की वाणी साहेब की अंग से हम बोल सकते हैं। यहाँ पर गुरु और साहेब अलग अलग अगर हम ये इनको चेंज करें तो ये मनमाना हो गया, ये भक्ति वेदी में मनमाना हो गया। पुराना जो ये बांग्ला में है, बंगाली में है, प्रिंट आया है बंगाली में। पहले जो मैनेजमेंट के तरफ से जो बनाया गया था ये भक्ति बोध में, वो भक्ति बोध में क्या क्या लिखा है पहले, बहुत सारे भगत को नहीं पता है कि पहले भक्ति बोध में क्या क्या लिखा था। फिर से मैं परमात्मा की दया से आप लोगों को दिखा रहा हूं। हमें पता है पुण्यात्मा पवन भगत जी ने सब वीडियो बना के रखा है, फिर भी दास इसीलिए बोल रहा है कि पवन भगत जी का वीडियो देखना मना कर दिया है मैनेजमेंट ने, जो उनके साथ जो जुड़े हैं गुरुद्रोही बताकर उन्होंने मना कर दिया। इसीलिए पवन भगत जी का वीडियो उन लोगों ने नहीं देखता। अगर नहीं देखेगा तो कैसे जान पड़ेगा, उनको कैसे मालूम पड़ेगा? इसीलिए दास बोलना चाहता है। परमात्मा ने बोला कि गरीबदास जी की जो वाणी उनको चेंज नहीं करना चाहिए, यही बोला ना। तो पवन भगत जी ने गरीबदास जी की तो वाणी कोई कुछ भी नहीं चेंज किया, और जो चेंज पवन भगत जी ने किया वो तो अपने मन से नहीं किया है, परमात्मा ने करवाया उनको। क्या किया? जो हमें मर्यादा में बोलना चाहिए, जहाँ पर तेरा, तो हम परमात्मा को तेरा नहीं बोल सकते ना, थारा बोल सकते हैं, आपका। ये चेंज हो गया। जैसे कि हम संध्या आरती करते वक्त क्या बोलते हैं, संध्या आरती के हाँ, ये जो शब्द है स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घड़ी सतावे वो बाता। अरे भाई, हमारे स्वामी तो संत रामपाल जी है। ये वाणी को हम क्यों बोले? स्वामी राम देवानंद दाता हम क्यों बोले? हमारे स्वामी तो संत रामपाल जी है, पहले बात। दूसरी बात की, हाँ, स्वामी राम, हम बोलते हैं स्वामी रामपाल जी दाता आपकी घड़ी अमोलोक बाता। यहाँ पर लिखा है कि घड़ी सतावे वो बाता। परमात्मा की कौन सी बात है जो हमको सताता है? कौन सी वाणी है जो हमको सताते हैं? हम भगत भाई को परमात्मा की कौन सा वाणी सताते हैं भाई? परमात्मा की जो वाणी है वो तो अनमोल वाणी है। हमें तो खुशी से रोना आ जाते हैं उनकी वाणी से सुन के। सतावे बाता मतलब हमें परमात्मा की वाणी से दुख मिलता है क्या? यहाँ पर जो ये लोग बोल रहा है कि चेंज करना ये नहीं चाहिए, ये तो हम चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ तो हमें तो नहीं बोलना चाहिए कि परमात्मा की घड़ी सतावे बाता। परमात्मा की वाणी तो हमें नहीं सताते ना, हमें तो और भी उनके तरफ आकर्षित करते हैं उनके वाणी।
उनके ऊपर क्या लिखा है, जो परमात्मा ने पवन भाई को प्रेरणा करके जो हटा दिया भक्ति बोध से, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, अब तड़प तड़प रह जाऊं। बहुत पुराना कहानी हो गया ये, तो फिर भी बोलना पड़ता है। पवन भाई ने बहुत पहले ये वीडियो बना के रखा है, फिर भी बोलना पड़ता है। इनको थोड़ा ध्यान, मतलब इनका तो काल के भांग चढ़े है ना, इसीलिए बोलना पड़ता है। तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, अब तड़प तड़प रह जाऊं। जब परमात्मा ने बोलता है मोकू कहाँ ढूंढे रे बांधे, मैं तो तेरे पास हूँ, तो परमात्मा मैं मेरे पास है, तो यहाँ पर मैं ये वाणी क्यों बोलूँ, कहाँ तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मतलब परमात्मा हमारे पास नहीं है, कहाँ चले गए, हमें ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई कुछ अकल है तो लगाओ। अब तड़प तड़प रह जाऊं, अब गए अमर स्थान, देई छोड़ तड़पती दासी। मतलब आप चले गए, अमर स्थान चले गए, यहाँ पर नहीं है। ये जो परमात्मा जो बोलते हैं मोकू कहाँ ढूंढे रे, वो मैं तो तेरे पास हूँ, वो वाणी फेल। इन लोगों का अनुसार, इन लोगों का विचार के अनुसार परमात्मा की ये वाणी फेल। ये अगर ये वाणी हमें बोलना चाहिए तो परमात्मा की वो वाणी फेल। वो झूठ, परमात्मा ने झूठ बात बोल के रखा है संगत के आगे कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बांधे, मैं तो तेरे पास हूँ। अगर ये सही है, ये बोलना चाहिए। कुछ भगत भाई बोलता है कि हम दास ने फेसबुक पर ध्यान देता है, उन्होंने वो कमेंट लिखता है कि आप लोग पहले की रीति में लौट आओ, भक्ति विधि में पहले जैसा आओ यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पहले जैसा मतलब जो पहले से लिखा है भक्ति बोध में वही करना चाहिए। तो गुरुजी ने हमें परीक्षा के लिए लिखा है, गुरुजी ने जानबूझकर लिखा है इस भक्ति बोध में, ताकि मेरे भगत कितने ज्ञानाधार से क्या सोच विचार करके बोल सकते, कौन सा वाणी बोलता है, हम देखना है हमें। परमात्मा ने जानबूझकर ही लिखा है यहाँ पर। स्वामी रामदेवानंद दाता आपकी घड़ी सतावे वो वाता, जो लिखा है, तेरा रामपाल अज्ञान। मैं अपने गुरु को अज्ञान बताऊंगा। मैं इतने बड़े भगत हो गए, इतने बड़े उनका शिष्य बन गए, मैं उनको बोलूंगा कि हाँ मेरा गुरुदेव अज्ञान है, तेरा रामपाल अज्ञान है, किया शतलोक का वासी। अरे भाई गुरुजी, उनके गुरुजी के लिए ये शब्द लिखी है। अगर गुरुजी उनके गुरुजी के लिए शब्द लिखा है तो हम हमारे गुरुजी के लिए शब्द गाएंगे ना। हम हमारे गुरुजी के लिए वंदना करेंगे जो हमें सही लगेगा। अब तो कुछ भगत भाई ये भी बोलने लग गए, ये सिर में जो कपड़ा ढाक के हम आरती करते हैं खड़े होके, ये भी मनमाना है। अरे भाई हर एक बात परमात्मा नहीं बोल के रखेंगे यहाँ पर। परमात्मा हर एक बात, ज्ञान किस लिए दिया है, पर पुण्यात्मा ज्ञान किस लिए दिया है, परमात्मा ने ज्ञान किस लिए दिया है। हम ज्ञान को मंथन नहीं करेंगे तो हम उनसे क्या सार निकालेंगे। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दास की परमात्मा की ओर से जो सद्बुद्धि मिला है दास को, उसी आधार से दास बोलना चाहते हैं। जैसे कि हम एक गेहूं या चावल का बीज, तो परमात्मा ने हमारे हाथों बीज सौंप दिया, पानी भी दे दिया, जमीन भी दे दिया। हम वो बीज को कब कैसे फसल फलाऊं, किस टाइम पर फल फलाना चाहिए, ये हमारे बुद्धि पर निर्भर करते हैं। बीज तो परमात्मा ने ही दिया है, जल भी परमात्मा ने दिया है, जमीन भी परमात्मा ने दिया है, सब कुछ तो परमात्मा ने दिया है। अगर ये नहीं देना होता तो परमात्मा खुद ही ये चावल बना के दे देते कि बेटा ले खा ले।
हम लोगों के हाथों में ये बीज क्यों सौंप दिया? जल किस लिए दे दिया? जमीन किस लिए दिया? ताकि हम अपने बुद्धि से काम लगा के वहाँ उनको गेहूँ बताओ आप या चावल, हम तो बंगाली में धान बोलते हैं, धान चावल को जो बीज होते हैं धान बोलते हैं। तो हमें बुद्धि हमें विचार से लगाना चाहिए। आप किसी भी एक पौधा निकालो, आप कोई भी एक बीज निकालो ना, गेहूँ छोड़ दो, धान भी छोड़ दो, वो कुछ दूसरा ले लो। अगर जब परमात्मा सब पूरी ब्रह्मांड परमात्मा ने सृष्टि किया, तो परमात्मा ने ये ऐसा सिस्टम क्यों रखेगा? तो पूरी बनाई हम लोगों के हाथों में सौंप देते कि बेटा ले खा ले। तो हमें भी तो कुछ विचार करके चलना पड़ेगा कि परमात्मा ने बीज दिया है, ये बीज कब कैसे लगाना चाहिए जमीन में, कौन सा मौसम में लगाने से ये फसल अच्छा फसल मिलेगा हमें। ये तो बुद्धि परमात्मा ने हमें दी ना। तो सब तो परमात्मा ने दिया, बुद्धि भी परमात्मा ने दिया। जो चीज़ हम जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तो जैसे कि मान लो मोबाइल, क्या मोबाइल हम अपने आप चल जाते हैं? सब कुछ उसको टाइप करना पड़ता है अपने हिसाब से ना। तो ये भी जो भक्ति बोध परमात्मा ने लिखी है, वो परमात्मा लिखी तो है, लेकिन हमें भी तो कुछ विचार करके चलना पड़ेगा कि वास्तव में कौन सा वाणी बोलना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि नहीं होती तो अलग बात था कि हम हमारे बुद्धि नहीं है, हम क्या विचार करें, जो लिखा है वही बोल दो। परमात्मा ने तो कुछ ज्ञान देकर रखा है। पुण्यात्माओं, आप लोगों के पास ये तो पवन भैया ने नहीं बताया, लेकिन दास को जो सही लगा, दास उसी हिसाब से बोल रहा है। परमात्मा ने जो सद्बुद्धि दिया है दास को, परमात्मा ने बोला कि गरीबदास जी के वाणी को चेंज नहीं करना चाहिए। आप संध्या आरती भक्तिबोध में देखना, संध्या आरती के जो हम चौपाई गाते हैं ना, पवन भैया ने जो एक जगह पर ही चेंज किया, गरीबदास के चरणों की सिर पर धारू धूर। तो पवन भैया ने बोला कि ये गरीबदास जी का वाणी नहीं है। सच में गरीबदास जी का वाणी नहीं है। परमात्मा ने भक्ति बोध के जो सरलात वहाँ पर भी लिखी है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, अगर किसी के पास है अभी भक्तिबोध पुस्तक तो उठा के देंगे, 61 नंबर पेज में देखिए, 61 नंबर पेज में देखिए। जब एक वाणी शुरू होता है ना, जैसे कि हम ये वाणी पढ़ते हैं कि गरीब पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, जमकिंकर चंपे नहीं उधर जाते हैं बंस। पहले क्या बात मैंने शब्द बोला कि गरीब के बाद एक थोड़ा छेद दिया है, गरीब पंजा दस्त कबीर का। कुछ वाणियों में आप ध्यान दीजिए पुण्यात्माओं, जहाँ पर गरीब नहीं लिखा है। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर देखिए 14 नंबर पे, 14 नंबर वाणी पे देखिए, वहाँ पर गरीब नहीं लिखा है। मतलब ये गरीबदास जी का वाणी नहीं है। जो गरीबदास जी का वाणी है पहले ही लिखा है गरीब गरीब गरीब। पहले ही आप देखिए, देखता ये जहाँ पर गरीबदास जी का वाणी है वहाँ पर गरीब गरीब लिखा है, गरीब छेद गरीब छेद गरीब छेद वाणी, गरीब छेद वाणी। और जो जहाँ पर गरीब नहीं लिखा है वो गरीबदास जी का वाणी नहीं है। अगर वो शब्द हमें ये लग रहा है कि हम मर्यादा के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो हमें वो वहाँ पर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ चेंज कर सकते हैं।
ये गरीबदास जी की वाणी, जो गरीबदास जी की वाणी वो पहले ही लिखा है गरीब। जैसे कि यहाँ पर देखिए 14 नंबर पे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। दास गरीब उधारिया, मतलब यहाँ पर तो दास के पास तो सरल सरल अर्थ नहीं है। दास को जो लग रहा है आइडिया इस वाणी के अनुसार, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। सतगुरु जब मिले तब गरीबदास उद्धार हुआ। लेकिन जब सत्संग में परमात्मा ये बोल के रखा है, इशारों में जो बोल के रखा है कि गरीबदास ही साक्षात परमात्मा है, तो जब परमात्मा गरीबदास साक्षात परमात्मा है तो गरीबदास को कौन उद्धार करेगा? तो यहाँ पर क्या बोलना चाहिए हमें? पहले सरल अर्थ देखना पड़ेगा क्या लिखा है, फिर बोलूँगा। अभी नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि नहीं देखे बिना तो हम नहीं बोल सकते ना क्या लिखा है सरल अर्थ में। लेकिन दास को यहाँ पर इस वाणी के अनुसार जो लग रहा है, दास गरीब उधारिया। अच्छा, उसके बाद क्या 15 नंबर पेज पे, शरण पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीबदास रक्षा करे कबू ना लागे चोट। भाई हमें कौन रक्षा कर रहा है? यहाँ पर देखिए शरणा डायरेक्ट ही लिखा है, शरणा पुरुष। यहाँ पर कोई गरीब नहीं लिखा है, गरीब शरणा पुरुष कबीर का ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सीधे लिखा है शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीबदास रक्षा करे कभू ना लागे चोट। हमें गरीबदास रक्षा कर रहा है या रामपाल जी महाराज रक्षा कर रहा है? हमें तो रामपाल जी महाराज ही रक्षा कर रहा है ना, रामपाल जी भगवान ही रक्षा कर रहे हैं ना। वर्तमान जो नाम पर परमात्मा ने जो अभी लीला कर रहा है, गुरु की भूमिका कर रहा है। अभी तो कबीर गरीबदास के नाम पर नहीं आए ना परमात्मा, रामपाल जी के नाम पर आए। तो हम यहाँ पर रामपाल जी बोल सकते हैं, रामपाल जी भगवान बोल सकते हैं। 15 नंबर वाणी पर राम सदगुरुदेव रक्षा करे हम बोल सकते। हम ये बोल सकते कि सदगुरुदेव रक्षा करे कभू ना लागे चोट। अगर हम ये बोले तो ये चेंज हो गया। कुछ बुद्धि लगाओ भगत भाई, जो विरोध कर रहे हो ना। 16 नंबर में लिखा है गरीब सदवादी के चरणों में, एक गरीब लिखा है तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते। 16 नंबर 17 नंबर पेज में क्या लिखा है? वहां पर गरीब नहीं लिखा है। शब्द स्वरूपी उतरे सदगुरु सत कबीर, गरीबदास दयाल है डिगे बधावे धीर। तो हमें यहाँ पर सदगुरुदेव दयाल है डिगे बधावे धीर हमें बोलना चाहिए। दास को जो सद्बुद्धि मिला है परमात्मा की ओर से, यही लगता है। तो सरल अर्थ में क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बधावे धीर। तो यहाँ पर हमें ये बोलना चाहिए सतगुरुदेव दयाल है डिगे बधावे धीर। 18 नंबर वाणी पर, करजरू विनती करू धरु चरण पर शीस, सदगुरु दास गरीब है पूर्ण विश्व बीस। सदगुरु दास गरीब है। यहाँ पर पुण्यात्मा इस वाणी पर थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिखा? सतगुरु दास गरीब है। हमारे गुरु सतगुरु कौन है? रामपाल जी भगवान है। तो हम यहाँ पर सतगुरु दास गरीब क्यों बोलूं? सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं बोल सकते क्या? यहाँ पर भी हमें ये गरीबदास शब्द हम हटा सकते, क्योंकि ये गरीबदास जी की वाणी नहीं है। ध्यान दीजिए, सीधे सीधे लिखा है कर जरूर विनती करूं। पहले से गरीबदास गरीब ऐसा नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर वाणी पर जो पवन भैया ने चेंज किया, नाम लिए से सब बड़े रिंचिंग नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की सिर पर दारू धूर। जो पवन भैया ने चेंज किया, जिन चेंज को लेकर ये
राहुल दास कजोड़दास पूरी तरह से विरोध करने लग गई। आपके पास भक्तिबोध का सरल अर्थ है तो उठा के देख लो। परमात्मा ने एक ही जगह पर लिखा है, ये गरीबदास जी की वाणी नहीं है, एक ही जगह पर लिखा है। ये जो हम दास ने अभी जो बोला है ना, ये दास को सद्बुद्धि जो मिला है उसी आधार से दास ने बोला। तो परमात्मा ने एक ही जगह पर लिखा है कि ये गरीबदास जी की वाणी नहीं है, लेकिन सब वाणी के नीचे नहीं लिखा है। जो जो वाणी में पहले गरीबदास गरीब नहीं लिखा है, हर एक वाणी के वो वाणी के नीचे परमात्मा ने नहीं लिखा कि ये गरीबदास जी के नहीं है, ये गरीबदास जी के। हमारी बुद्धि लगाना चाहिए। ये परमात्मा की ओर से इशारा है कि हमारी भी बुद्धि का परीक्षा लेना चाहता है परमात्मा कि ये कितने ज्ञानी हो गए मेरे बच्चा। अगर सब गरीबदास जी की वाणी तो सब पहले ही सब गरीब लिखना चाहिए था। बीच बीच में क्यों छोड़ के रखा है, क्यों नहीं लिखा गरीबदास? 19 नंबर पर नाम लिए से सब बड़े रंचिंग नहीं कसूर। पवन भैया ने क्या लिखा है परमात्मा की प्रेरणा से? सतगुरु रामपाल जी भगवान की चरणों की सिर पर धारू धूर, चरणों की मैं सिर पर धारू धूर, यही लिखा है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर पेज पर 61 नंबर पेज पर 19 नंबर वाणी में गरीब कोई शब्द नहीं लिखा है, ये गरीबदास जी की वाणी नहीं है। 20 नंबर वाणी में देखिए गरीब लिखा है, तो ये गरीबदास जी की वाणी है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार, तझंसा बस देसड़ा यम की मोटी मार। थोड़ा कुछ अपने ओर से बुद्धि लगाना चाहिए पुण्यात्माओं। 21 नंबर वाणी में गरीब लिखा है, यहाँ पर हमें नहीं चेंज करना चाहिए। 22 नंबर पे गरीब लिखा है, 23 नंबर में गरीब, सब ऐसा गरीब ही लिखा है। पच्चीस नंबर में क्या लिखा है? बिना धनी के बंदेगी सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। नित्य नियम ये भक्तिबोध का जो सरल अर्थ है, दास ने एक बार देखा था इस वाणी को, दास ने एक बार बहुत पहले देखा था, इतना याद नहीं है। तो दास को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, इस वाणी का जो सरल अर्थ लिखा था, बिन साहेब की बंदेगी सुख नहीं तीनों लोग, मतलब आप भगवान के गुणगान किए बिना सुखी नहीं हो सकते हैं। तीन लोग साहेब की वंदना किया बिना वो सुख नहीं रह सकते, नहीं सुखी है। चरण कमल के ध्यान से, किसके? परमात्मा की चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। यहाँ पर हम दास दासियों की नाम लेना चाहिए। हम दास दासियों, परमात्मा की चरण कमल की ध्यान से गरीबदास संतोष, यहाँ पर लिखा है गरीबदास परमात्मा की चरण कमल की ध्यान से संतोष, वहाँ यहाँ लिखा है। अब हम लोग संतुष्टि हो रहे हैं ना परमात्मा की ध्यान से, तो हमें संतुष्टि मिल रहा है। तो दास को यहाँ पर जो बुद्धि काम कर रहा है परमात्मा की ओर से कि हम लोग खुशी हो रहा है, संतुष्टि हमें मिल रहा है परमात्मा की ध्यान से, इसीलिए हम दास दासियों की नाम यहाँ पर लगाना चाहिए। चरण कमल की ध्यान से सुरजीत दास संतोष, आधी नहीं होकर परमात्मा के आगे नतमस्तक होकर ही बोलना चाहिए। चरण कमल बिन साहेब की बंदेगी सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल की ध्यान से सर सुरजीत दास संतोष। आपकी चरण कमल की ध्यान से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। यहाँ पर देखो गरीबदास नहीं लिखा है, गरीब नहीं लिखा है, तो यहाँ पर कुछ ध्यान लगाना पड़ेगा पुण्यात्माओं। परमात्मा ने सब कुछ देकर रखा है, इस भक्ति बोध में सब कुछ देकर रखा है। आज जो ये नामदान के विषय में जो बोल रहे हैं ना,
ये विजुअल दाम से जो वीडियो आ रहा है परमात्मा की है या किसी और की, वो तो परमात्मा ही जाने। हम यकीन भी नहीं कर सकते कि वो परमात्मा की है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। अपने स्वार्थ बस मैनेजमेंट कुछ भी कर सकते हैं। क्यों हम ये क्यों बोला कि गुरुजी का हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक जो पीले पेज में जो आदेश दिया है गुरुजी के नाम पे, गुरुजी के सत्संग से नहीं मेल खाता है। गुरुजी ने जब बोल दिया कि राजनीति भगत के 36 का आंकड़ा है, जो राजनीति जाते हैं अपनी सत्यानाश करते, परमात्मा ये भी बोल के रखा है, जो राजनीति में जाते हैं अपने आप को सत्यानाश करके रखते हैं। जहां पर गुरुजी ये बोल के रखा है कि राजनीति करने वालों के सत्यानाश होता है, तो हम राजनीति क्यों करें? परमात्मा ने ये भी बोल के रखा है वोट देना है तो अच्छी आत्मा देख कर वोट दो। तो बताइए कलयुग में अभी इस जमाना में कोई ऐसा कोई राजा है? परमात्मा ने बोला राजा चुनना है। अरे भाई राजा चुन, परमात्मा ने यहाँ पर भी इशारा किया है। यहाँ पर भी परमात्मा की सत्संग सुन लेना, अगर किसी के हाथ लगे तो ध्यान से सुन लेना परमात्मा ने क्या इशारा किया है। राजा चुनना है। अरे भाई राजा हमारे परमात्मा के अलावा और अच्छी राजा कौन है पूरी सृष्टि में, पूरी ब्रह्मांड में? हमारे परमात्मा के अलावा असली महाराज कौन है? पूरी ब्रह्मांड की राजा है वो। अगर चुनना है तो उनको चुनो। परमात्मा बातों के अंदर बात ही रख जाते हैं, हमें ध्यान नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता कि परमात्मा बात में अंदर कैसी बात बोल के चले गई। नेक आत्मा देख के परमात्मा के ये इस मार्ग में नेक आत्मा कोई है? मतलब दास जो बोलना चाहता है कि ये अभी कलयुग में नेक आत्मा कौन है जगत वाले में? सब तो अपने कर्म फुड़वारा है। अभी जो गद्दी पर बैठे हैं हमारे भारत के जो राजा है, तो देश दुनिया की जो बुरे बुरे कर्म होता है वो उनका सब तो मदद करते हैं सरकार। गिचड़ वालों के लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया है। शराब बेचने वालों को किसने लाइसेंस दिया है? सरकार ने दिया है। तो ये अच्छी काम को कौन सा अच्छी काम कर रहा है? राजा ढूंढने को लिए बोला है, तो हमारे लिए असली राजा हमारे परमात्मा है। ढूंढना है तो उनको ढूंढो। अगर राजनीति करना है तो भगवान का राजनीति करो। अगर राजनीति तुम्हें राजनीति पसंद है तो उस राजा की राजनीति करो जो पूरे ब्रह्मांड की राजा है, जो पूरे दुनिया की राजा है, उनके राजनीति करो। ये दो कड़ी जीव के राजनीति करके तुम्हें क्या मिलेगा? जिनके पास एक मिनट के भी जिंदा रहने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ये जिंदा रह सकते जी। हम जिसको वोट देने जा रहा है, जिसको पसंद करके वोट देने जा रहा है, उनके पास एक मिनट का भी कोई श्वास का गारंटी नहीं है कुछ जिंदा रहेगा एक मिनट। हम उनके पीछे क्यों पड़े? अगर हमें राजनीति करना है तो उस राजा की राजनीति करो जो राजा पूरी ब्रह्मांड के ऊपर राज करता है। पूरे ब्रह्मांड में उनकी हुक्म चलता है, उनकी राज करो। ये दो कड़ी जीव के पीछे दौड़ भाग के कोई काम नहीं आएगा। ये नेता लोग ना, दास को तो बहुत राजनीति के विषय में बहुत जानकारी है परमात्मा की दया से। दास भी एक दिन ये राजनीति के पीछे बहुत बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक के रहते थे, तो परमात्मा की दया से ये यहाँ पर भी छूट मिल गया। तो परमात्मा ने ये भी बोल के रखा कि पक्षपात मत करो। पक्षपात यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है पीले पेज पे? बीजेपी को वोट डालो। पवन भैया ने वीडियो बनाते वक्त बोला था ना, अगर आप बीजेपी के वोट डालोगे तो जो विपक्ष है, जो विपक्ष के पार्टियां है, जो ये कांग्रेस है और भी जो है, क्या ये हमारे गुरुजी को वाह देंगे ऐसा करके? वाह वाह सही किया। गंदी गालियां निकालेंगे हमारे गुरु का। आज जो हमारे गुरु बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया के आगे, ये मैनेजमेंट की वजह से।
तो दास ने एक डीवीडी के विषय में बोलना था। दास ने परसों लाइव जब आया था बोला था कि हम शिष्य की अधीनता जब पढ़ते हैं ना सुबह की नित्य नियम में, शिष्य की अधीनता, वहाँ पर देख लेना भक्तिबोध जो सरलार्थ में लिखा है, शिष्य की अधीनता जो लिखा है, पूरी वाणियाँ क्या सरलार्थ परमात्मा ने करके रखा है, पढ़ लेना। यहाँ पर वाणी में सब सब दर्शाता है, दो कर जोड़ी गुरु के आगे करबिन विनती चरणन लागे। गुरु के आगे, गुरु के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए नाम के लिए, नाम दीक्षा के लिए। अरे भाई गुरुजी हमारे समक्ष नहीं है शरीर के रूप में, हम किसके आगे हाथ जोड़ करूं? जब गुरुजी हमारे समक्ष नहीं है, हमारे आगे नहीं है, विराजमान नहीं है शरीर के रूप में, तो डीवीडी से ये आलू टमाटर की तरह नाम दे रहा है। अगर नाम लेना है तो ये भक्ति बोध में पूरी नाम है, इस भक्ति बोध में पूरी नाम है। प्रथम मंत्र भी है, सतनाम भी है, सार नाम भी छुपा है इसमें। दास ने तो संकल्प लेकर रखा है, लेकिन परमात्मा की दया से यहाँ इसमें सार नाम भी मिल गया और सतनाम भी मिल गया, प्रथम मंत्र भी मिल गया। और परमात्मा ने सत्संग में ये भी बता के रखा है कि मंत्र कैसे जप करना चाहिए। जब हमें पता चल गया कि मंत्र कैसे जप करना चाहिए, तो हम यहाँ से नाम मंत्र लेकर जप करेंगे। हम मैनेजमेंट के पास क्यों जाएंगे नाम लेने के लिए? अगर वो शिष्य की अधीनता वाणी जो परमात्मा ने जो लिखा है, अगर वो फेल है, वो वाणी का कोई मतलब नहीं है। ये डीवीडी से नाम लेना हमें चाहिए, तो यहाँ से हम नाम ले लेते। यहाँ पर तो नाम दिया है परमात्मा ने, मंत्र देकर रखा है। यहाँ पर भक्तिबोध में प्रथम मंत्र भी है, सतनाम भी है, सार नाम भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो कैसे जप करना है, किस विधि से करना है, परमात्मा सत्संग में ये भी बता के रखा। कौन सा मंत्र लेना है, कौन सा मंत्र छोड़ना है, प्रथम मंत्र कैसे जप करना है। जब हमें पता चल गया कि कौन सा मंत्र कैसे जप करना है, और जब मंत्र की भी जानकारी मिल गई, तो हम मैनेजमेंट से क्यों दीक्षा ले? परमात्मा ने सत्संग में यह भी बता के रखा है, अगर कोई दास से नाम प्राप्त करके अपना दुकान खोल के बैठ गए, तो वो अपना सत्यानाश कर रहा है। तो इन लोगों ने तो दुकान ही खोल के बैठ गए। इन लोगों ने नाम दे रहा है और ये साधु पुरुष बन गए। और पवन दास कोई नाम ही नहीं देता है, और ये बोलता है कि पवन दास नाम दे रहा है, नाम देने लग गए, गुरु बन गए। परमात्मा ने एक बात बोला, निंदा चुगली क्या होता है? निंदा चुगली जो सत्य नहीं है, असत्य है, आप वही बात बार बार दौड़ाते रहे तो वो है निंदा चुगली। जो बात सत्य नहीं है, आप वो बात बोलते हैं ना, वो पहला बात है वो झूठ। झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, आप एक सच्चा भगत के ऊपर लांछन लगा रहे हो, झूठा आरोप लगा रहे हो, ये निंदा चुगली में आता है। और निंदा चुगली करने वालों को तो कौन सा जोनी मिलता है, परमात्मा ने बता कर रखा है। तो दास यही बोलना चाहिए, बोलने के लिए लाइव आया था। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, इन लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। पुण्यात्माओं, ये तो काल की भांग चढ़ी है इन लोगों के ऊपर। काल ने ऐसा दबाव डाला पुण्यात्माओं, ये भोग लगाना भी छोड़ दिया। आप बोल रहे हैं कि भोग भी ये विधि नहीं है। कुछ दिन के बाद देखना, ये कबीर जी को भगवान मानने लग जाएगा, और ये हमारे जो असली परमात्मा है, हमारे आगे जो विराजमान है, इनको एक गुरु ही मानेगा, मनुष्य ही मानेगा। और कुछ दिन के बाद देखना, एक गुरु जी के अंदर दोष भी देखने लग जाएगा, क्योंकि काल धीरे धीरे इनके ऊपर हावी होता है। काल धीरे धीरे इनके ऊपर हावी होता है। और काल किस तरह से हावी होता है, दास को अच्छी तरह से पता, क्योंकि काल ने दास के साथ जो जुल्म किया है, अभी भी कर रहा है। काल कैसे अपना जुल्म चलाते हैं, वो दास को अच्छी तरह से पता है। परमात्मा की दया से दास को
बिल्कुल आंखों से दिखने मिल रहा है कि काल वास्तव में कैसे अपना जुल्म चलाते हैं दुनिया के ऊपर। तो दास लाइव डिस्कनेक्ट करने से पहले एक बात बोलता है कि मैं फिर से हाथ जोड़ के बोलता हूँ सभी भगत भाई बहनों से, उन विशेष करके उन भगत भाई बहनों से बोलता हूँ जिन्होंने साथ संगति छोड़ के जा चुके हो और उल्टी विरोध कर रहे हो। मैं उन भगत भाई बहनों से आगे हाथ जोड़ता हूँ। पुण्य आत्माओं, आप लोग बिल्कुल जो रास्ता चुन लिया बिल्कुल गलत ही चुन लिया, क्योंकि परमात्मा ने दास को जो समझा दिया, दास को जो परमात्मा ने दिखा दिया, जो दास जो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक में, वो अपने विचारों से नहीं पोस्ट करते, परमात्मा की सत्प्रेरणा से दास पोस्ट करते हर एक बात। दास को परमात्मा ने जो दिखाया ना, जो जानकारी दे दी आगे क्या होने वाला है, पर पुण्यात्माओं आप लोग यकीन नहीं मानोगे। ये सत्कर मानना, ये सात संगति असली मिशन है परमात्मा की। ये पवन दास दिख रहे हो ना, आप लोग गलत दिख रहे हो। पवन दास के पीछे परमात्मा बैठे हैं। आप लोगों तो सिर्फ पवन दास ही दिख रहा है, लेकिन पवन दास के पीछे जो परमात्मा साक्षात बैठे हैं ना उनके सिर पर, आप लोग वो नहीं दिख रहे आप लोगों को। और भी एक जो गुप्त शब्द है, हम अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि परमात्मा की ओर से आदेश नहीं है, इसीलिए परमात्मा कभी आदेश करेंगे तो हम बताएंगे, जरूर लाइव आकर बताएंगे कि परमात्मा वास्तव में क्या लीला कर रहा है, क्या करना चाहते हैं। कभी परमात्मा की आदेश होगा तो दास जरूर आके लाइव में डिस्कस करेगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए दास यही डिस्कनेक्ट कर रहा है, लाइव समाप्ति। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, सभी पुण्य आत्माओं को सत साहेब।